जी और अन्य सभी विभूतियों का और आप सभी का एक बार ऊर्जा के साथ आप सब NHAI द्वारा फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कॉरिडोर पर पौधारोपण अभियान का आयोजन। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत हवाई अड्डा कॉरिडोर पर लगाए गए लगभग 17,000 पौधे। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए किया पौधारोपण। माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्कूली बच्चों ने भी वृक्षारोपण अभियान में लिया भाग। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के उपलक्ष्य में NHAI ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कॉरिडोर पर लगभग 17,000 पेड़ लगाने का अभियान आयोजित किया। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामले में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, माननीय विधायक जेवर धर्मेंद्र सिंह एवं NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, DM मनीष कुमार वर्मा के साथ साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रोड पर यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज पर पौधारोपण किया और इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने पर्यावरण स्थिरता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण का ये बड़ा हिस्सा सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों द्वारा खपत किए जाने वाले ईंधन से उत्पन्न होता है। इसे कम करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाना सबसे प्रभावी समाधान है और हम दोनों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पर्यावरण स्थिरता के लिए हम सड़क निर्माण में कचरे का भी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं और सड़क निर्माण में लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग किया गया है। हम अपने राजमार्गों पर वर्षा जल संचयन जैसे उपायों को अपनाकर जल संरक्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण स्थिरता के लिए एक बहुत ही नेक पहल है और मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 5 करोड़ पेड़ लगाने के लिए NHAI को बधाई देता हूं। फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कॉरिडोर दिल्ली NCR और जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच संपर्क बढ़ाया जाएगा। कॉरिडोर के साथ साथ लगभग 17,000 पेड़ लगाने से क्षेत्र को कई पारिस्थितिक लाभ जैसे वायु की गुणवत्ता में सुधार, मिट्टी के कटाव में कमी और जैव विविधता में वृद्धि आदि मिलेगी। पर्यावरणीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास दोनों पर ये दोहरा ध्यान फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कॉरिडोर को हरित बुनियादी ढांचे के अग्रणी उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा, जो पूरे देश में हरित विकास के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगा। NHAI बांस के वृक्षारोपण, घने वृक्षारोपण और ऊर्ध्वाधर भू निर्माण करके हरित गलियारे बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामूहिक रूप से विभिन्न हितधारकों को शामिल करके हरित और टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। NHAI ने 2024 और 25 के दौरान 60 लाख वृक्षारोपण लक्ष्य के मुकाबले लगभग 67 लाख पेड़ लगाए। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत NHAI ने चालू वर्ष के दौरान देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 12 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। एक स्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाईवे, पौधारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण नीति 2015 के कार्यान्वयन के बाद से NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगभग 4.78 करोड़ पेड़ लगाए हैं और लगभग 70,000 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं जेवर के इंटरचेंज ताज एक्सप्रेस पे, जहां पर आज नितिन गडकरी जी ने एक प्रोग्राम जो रखा है, एक पौधा माँ के नाम, यहाँ पहुँचे हैं। सुनवाऊंगा दर्शकों में आपको। हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा सांसद जी हैं, क्या कुछ वो बता रहे हैं आज के प्रोग्राम के बारे में, सुने। नाम ही इसका ग्रीन फील्ड है और वही बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री हैं जो नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि ये जो हाईवे है वो कुछ अलग ही निराला बनाया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये ग्रीनफील्ड हाईवे है और ये जो एयरपोर्ट है ये भी अपने आप में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। बिल्कुल। मुझे जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो ये विषय आया, क्या दिल्ली के पास इतनी जल्दी में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दूसरा बन सकता है? तो उसका कानून ऐसा था कि 150 किलोमीटर के अंदर दूसरा एयरपोर्ट बनाने में दिक्कत थी, लेकिन मुझे खुशी है आज वो एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प दिया है कि एक पेड़
माँ के नाम लेकर आज हम अपने इस क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से भी इको फ्रेंडली बनाएं। आज इस विषय में एक ऐसे मंत्री जी माननीय गडकरी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है यहाँ पर, और इसे मैं क्षेत्रवासियों से भी, अपनी प्रदेश की क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करूँगा कि इस संकल्प को पूरा करें। यही सांसद जी, हालांकि एयरपोर्ट की बात आई तो सबसे बड़ा योगदान एयरपोर्ट में आपका रहा है, और वही बात करें तो आज जो ग्रीन फील्ड कहते हैं कि 31 किलोमीटर का जो ग्रीन फील्ड हाईवे है, फरीदाबाद से सीधा दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे जो ये बन रहा है, ये भी एक क्षेत्र के लिए नहीं मतलब कह सकते हैं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इतना अच्छा मेरी कर्म भूमि की इस माटी के लिए मुझे खुशी हो रही है कहते हुए कि जेवर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जहाँ कहीं चाय पीने का एक ढाबा भी नहीं मिलता था, आज उस क्षेत्र की ज़मीनें 8-8, 10-10 गुना बढ़ गई हैं। आज उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र नई इबारत लिख रहा है, और जहाँ ग्रीनरी को ध्यान रखते हुए, औद्योगिकरण को ध्यान रखते हुए, रोजगार को ध्यान रखते हुए, किसानों की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, सभी विषयों को ध्यान रखते हुए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है जो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आएंगे। जी ने किया, उसी संदर्भ में आज NHAI की तरफ से, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से यहाँ जेवर एयरपोर्ट के पास आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर आज वृक्षारोपण किया है। और मैं मानता हूँ कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो जीवन देने वाले हैं। हम आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को आह्वान करता हूँ कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को महीने में कम से कम 15-20 पेड़ लगाने चाहिए, और लगाने में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका संरक्षण हो, संवर्धन। सर, ये जो इंटरचेंज बने हुए हैं 4 इंटरचेंज, इनके बीच के भी एरिया को ग्रीनफील्ड के तौर पे विकसित करना है, किस तरीके से आप लोग इसको प्लान देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा मंत्रालय, जहाँ भी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं अब उनको हम ग्रीन हाईवेज का नाम दे रहे हैं। कारण वहाँ पर उसके दोनों तरफ और मीडियन में भी हम पेड़ लगाने का काम करते हैं। पिछले वर्ष में हमने लगभग 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, और मैं मानता हूं कि हाईवे बनने में पेड़ नहीं काटने चाहिए, इसकी चिंता भी हम करते हैं। उसके लिए हमने लगभग 1 लाख पेड़ों को प्रत्यारोपित किया है, उनको ट्रांसप्लांट किया है, और उस ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है वो 85% से ज़्यादा है। हम हाईवेज बनाने के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी रक्षा कर रहे हैं और पॉल्यूशन को भी कम करने का काम। क्रैश बैरियर है, हमने वो बाम्बू के बनाए हैं, और उसकी भी शुरुआत हुई है। 20 किलोमीटर कम से कम उसकी भी पूरे हुए हैं। हमारे साथ हम फ्लैश का उपयोग कर रहे हैं, और वैसे मैं रोड के लिए तो बहुत कम करता हूँ। मैं 80% काम किसान में करता हूँ, और मुझे 13 डिग्री मिली है, डॉक्टरेट मिली है, उसमें से 6 डिग्री कृषि विज्ञान में मिली है, और मैं 4 चीनी मिलें चला था। और अभी मैंने घोषणा की हमारे क्षेत्र में कि हम गन्ने के भाव से बाम्बू को खरीदी करेंगे, और बाम्बू की जो स्पेसीज है, मुझे बहुत खुशी है कि बाम्बू जो है ये ग्रास है। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बाम्बू काटने के लिए पहले TP उनके वहाँ से परमिशन लगती थी। आदरणीय महेश शर्मा जी, जेवर क्षेत्र के आदरणीय विधायक श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय अभिषेक शर्मा जी, मंच पर उपस्थित NHAI के अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार यादव जी, उनके साथ साथ सभी हमारे विभाग के और विशेष रूप से प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में विविध संगठन के सम्मानीय अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है, और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। मुझे बहुत खुशी है
कि NHI ने इस कार्यक्रम के आधार पर आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इसलिए NHI को मैं अगर अध्यक्ष जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वैसे मैं ट्रांसपोर्ट विभाग का मंत्री हूँ और इस देश के प्रदूषण में हमारे विभाग का सबसे बड़ा योगदान है। 40% ऑफ द पोल्यूशन हमारे देश का ये ट्रांसपोर्ट विभाग के कारण होता है। और जितने हम नए रास्ते बना रहे हैं उसके साथ साथ वाहनों की भी संख्या मैं तो जब यहाँ कलेक्टर था तब की बात बता रहा हूँ। तब से मैं आपकी लोकप्रियता देखने वाले माननीय सांसद महेश शर्मा साहब का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही जुझारू क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह साहब, इसका मैं पूरे NHI परिवार की ओर से, मंत्रालय की ओर से स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO NG रवि कुमार साहब, नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश साहब, कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर मनीष, बहुत ही सर मनीष ने बहुत सारी हमारी जमीनों की समस्याएं बहुत प्राथमिकता पर हल कराई। जिला अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारी रहे, पत्रकार बंधुओं, प्यारे महोदय, मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से आज इस कार्यक्रम के प्रणेता, मुख्य अतिथि, एक ऐसे जननेता, एक ऐसे अभिभावक कार्यकर्ता अपना नेता ढूंढता है, अपना अभिभावक ढूंढता है, अपना मार्गदर्शक ढूंढता है, अपना प्रेरणा स्रोत ढूंढता है, ऐसे जननेता श्री नितिन गडकरी जी का मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने साथी विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी की ओर से, मेरे जिलाध्यक्ष भाई अभिषेक शर्मा जी की ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में आए हमारे दोनों राज्य मंत्री जो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, राज्य मंत्री श्री अजय टंटा जी जो उत्तराखंड की देवभूमि से आते हैं और दिल्ली जहां पहली बार बहुत लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी नीति मोदी की नीति सरकार बनी है, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री हर्ष मल्होत्रा जी का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी पहचान देश में नहीं विश्व में गूंजमान होती है, वो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग और हमारा यह मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय, इससे पहले जल संसाधन मंत्रालय, नदी मंत्रालय और ऐसे विभिन्न विषयों से माननीय गडकरी जी जुड़े रहे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति में लाने वाले जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो बीच भी पहली बार टिकट देकर आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किया था। मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद दूं, जब पहली बार वो यहाँ मेरे चुनाव में प्रचार के लिए आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, उस आशीर्वाद के 3 बार सांसद इस क्षेत्र के लोगों ने बनाया, विधायक बनाया। आज ऐसे नेता को जिन्होंने स्वयं जमीन की राजनीति करी, कहते हैं किलोमीटर के अंदर जब इस तरह की सिटीज़ में आदमी उस पर ट्रैवल कर रहा है तो उसको लगना चाहिए कि वहाँ पर एक ग्रीन सड़क उसको मिल रही है। तो सर इस तरह हम लोगों ने 54 सड़कें, मतलब 54 मेट्रोपोलिस आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ 78 सड़कें, 78 नेशनल हाईवेज को हम लोग इस साल ग्रीनरी, मीडियम प्लांटेशन, फ्लावरिंग इससे ब्यूटीफाई करेंगे सर। लगभग 10 किलोमीटर जैसे सड़क से एंटर करेंगे सिटी के 10 किलोमीटर की रेडियस में। सर आपका